नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान जिला दर्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे भरतपुर जिले के बारे में। तो भरतपुर जिले का नेक्स्ट पार्ट लेके हम प्रस्तुत हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जिला दर्शन। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न आता है कि भरतपुर में आने वाले सफ़ेद सारसों को बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस चलाया गया था। यह किस वर्ष में चलाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी 2006 में, ऑप्शन बी जनवरी 2006, ऑप्शन सी आता है मार्च 2002 में, ऑप्शन डी आता है अप्रैल 2006 में। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो सफ़ेद सारसों को बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस चलाया जाता है। ये चलाया जाता है फरवरी 2006 में चलाया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। फरवरी 2006 में ऑपरेशन राजहंस चलाया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यूनेस्को द्वारा केवलादेव को विश्व विरासत कोष में कब शामिल किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यूनेस्को द्वारा केवलादेव को विश्व विरासत कोष में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1855, ऑप्शन डी 1833। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। यूनेस्को द्वारा केवलादेव को विश्व विरासत कोष में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 1985 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में यूनेस्को के द्वारा केवलादेव को विश्व विरासत कोष में शामिल किया गया था। इसी तरह से नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इंपॉर्टेंट। भरतपुर में स्थित बंद बारेठा अभयारण्य, जिसे परिंदों का घर कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? देखिए, भरतपुर के अंतर्गत जो बंद बारेठा अभयारण्य है उसकी स्थापना कब की जाती है? इसे परिंदों का घर कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो इसकी स्थापना है वो कब की जाती है? तो देखिए, ऑप्शन ए इसका 1985, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1855, ऑप्शन डी है 1856। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1985 में इसका स्थापना जो है वो की जाती है बंद बारेठा अभयारण्य की। ठीक है, जिसे परिंदों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो देखिए, दुर्लभ पक्षी व भरतपुर की पहचान के लिए साइबेरियन क्रेन भारत प्रवास के लिए कब आते हैं? साइबेरियन जो क्रेन है वो भारत प्रवास के लिए कब आते हैं? तो यही बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर, ऑप्शन सी दिसंबर से जनवरी, या ऑप्शन डी अप्रैल से मई। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी, न कि डी। अक्टूबर से नवंबर दुर्लभ पक्षी जो भरतपुर की पहचान है साइबेरियन क्रेन, वो भारत प्रवास के लिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पशु मेले के बारे में भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको कंठस्थ याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आता है, जसवंत पशु मेला का संबंध किस जिले से है? जसवंत पशु मेला का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए जसवंतपुरा से, ऑप्शन बी भरतपुर से, ऑप्शन सी करौली से, या ऑप्शन डी दौसा से। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। जसवंतपुरा इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन राइट आंसर होगा बी भरतपुर से, क्योंकि इसमें जिला पूछा गया है। तो जसवंत पशु मेला जो है वो किस जिले से संबंधित है? तो भरतपुर जिले से इसका संबंध रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की। भरतपुर में रेल के वैगन व इंजन बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है? मतलब किसका स्थित है? अच्छा ठीक, किसका पूछा गया है नहीं। हाँ, तो भरतपुर में जो रेल के वैगन और इंजन जो बनाने का कारखाना है वो किसका स्थित है? ऑप्शन ए सिमको, ऑप्शन बी सेंट्रल इंडिया मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑप्शन डी सी आता है दोनों, या ऑप्शन डी आता है कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सिमको का जो पूरा नाम है वही है सेंट्रल इंडिया मशीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इसी प्रश्न के अंतर्गत अपन 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। सिमको का पूरा नाम क्या है और सिमको किस कार्य के लिए आता है? तो रेल के वैगन और इंजन बनाने का कारखाना है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो भरतपुर में से। इस तरीके से अपन 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं ये हर एक प्रश्न के। ठीक है, इसी तरीके से मैंने प्रश्न छांट के आपके लिए रखे हुए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजघराने के झगड़े के चलते 1826 ईस्वी में किस किले को अंग्रेजों ने जीत लिया था जो भरतपुर में स्थित है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजघराने के झगड़े के चलते हुए 1826 ईस्वी में किस किले को अंग्रेजों ने जीत लिया था जो भरतपुर में स्थित है? ऑप्शन ए बंद बारेठा दुर्ग, ऑप्शन बी लोहागढ़, ऑप्शन सी राजगढ़, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है इसका। जो भरतपुर में स्थित है और अंग्रेजों ने गृह क्लेश के कारण ये झगड़ों के चलते हुए 1826 में उसे ले लिया था, तो वो था ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा लोहागढ़ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लोहागढ़ जो है इसको जीत लिया था अंग्रेजों ने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपस में कभी झगड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न इसी तरीके से। फिर बात करते हैं भरतपुर के जाट शासकों की कुल देवी कौन सी है? देखिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जाट शासकों की कुल देवी कौन सी है? ऑप्शन ए राय माता, ऑप्शन बी केवला देवी, ऑप्शन सी राजराजेश्वरी माता जी, ऑप्शन डी आता है आवर माता जी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो भरतपुर के जो जाट शासक है उनके कुल देवी हो जाएगा राजराजेश्वरी माता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजराजेश्वरी माता जो है और भरतपुर के
जाट शासकों की कुल देवी है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हुए जाते हैं। तो देखिए, भरतपुर जाट शासकों के आराध्य देवता कौन है? भरतपुर जाट शासकों के आराध्य देवता कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ऑप्शन ए राम जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी हड़बू जी, ऑप्शन डी लक्ष्मण जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। भरतपुर के जो जाट शासक है उनके आराध्य देवता कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी लक्ष्मण जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण जी जो है राम भगवान के भाई, जो लक्ष्मण जी हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी के लक्ष्मण जी जो भाई हैं वो भरतपुर जाट शासकों के आराध्य देवता हैं। ठीक है, ये आपको प्रश्न याद रखना है और आगामी एग्जाम्स में ये आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, माता जी कौन से हो गए? राजराजेश्वरी माता जी हो गए। और आराध्य देवता कौन से हो गए? तो वो हो जाएंगे लक्ष्मण जी। ठीक है, फिर बात करते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन किसे माना जाता है? तो भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वो माना जाता है किसे? ये आप बताइए किसको माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है मोती झील बांध, ऑप्शन बी है बंद बारेठा बांध, ऑप्शन सी है अजान बांध और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए भरतपुर की लाइफ लाइन किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो मैं आपको बता ही देता हूँ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती झील बांध। मोती झील जो बांध है वो भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तब तक के देखते रहिए, जुड़ते रहिए एसके स्टडी एकेडमी के साथ और जल्दी से जल्दी इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी ऐसे नाटक वगैरह होते हैं वो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।